वालेकुम। एक्सप्लोर पाकिस्तान में आज हम लोग मौजूद हैं चिन्योट में। चिन्योट जिसका इस्लामाबाद से फासला तकरीबन 300 किलोमीटर है, इसकी आबादी 1 लाख है। नाज़रीन, दरिया चिनाब के किनारे आबाद ये खूबसूरत शहर अपनी लकड़ी की मसनूआत और लकड़ी के फर्नीचर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, और इसके अलावा इसकी तहजीबी, सकाफती और तारीखी भी अहमियत है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महल, उमर हयात का महल, और इसके साथ साथ चिन्योट की शाही मस्जिद। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपको चिन्योट की इन तमाम जगहों की सैर करवाएंगे और चिन्योट का फर्नीचर भी दिखाएंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चिन्योट दरिया चिनाब के किनारे वाक़े एक खूबसूरत तारीखी और सकाफती शहर है। इसे कदीम सौदागरों की बस्ती कहा जाता है। पंजाब के वस्त में वाक़े ये शहर अपने हुनरमंदों और कारीगरों की मेहनत की बदौलत दुनिया भर में अपना नाम पैदा कर चुका है। चिन्योट की तारीखी बादशाही मस्जिद के बारे में मुतजाद रिवायात मिलती हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसे किसने तामीर करवाया था। चिन्योट की बादशाही मस्जिद का नक्शा लाहौर की बादशाही मस्जिद जैसा है। इसकी तामीर में देसी साख्त का मकामी चिन्योटी पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिसका रंग सुरमई है। मगर असल बात तो मस्जिद का वो किरदार है जो सहने मस्जिद से उठे और गली गली, कूचा कूचा दीन की रोशनी को फैलाए। चिन्योट की तारीखी इमारत में इंतहाई शोहरत की हामिल उमर हयात की हवेली है। इसे उमर हयात महल भी कहा जाता है, जिसे 1930 में 4 लाख की खतीर रकम से तामीर किया गया। लकड़ी और ईंटों का खूबसूरत काम हमें इस इमारत के दरो दीवार पर नजर आता है। इतना नफीस, पायदार, दीदा ज़ेब और दिलकश काम शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। इमारत की तामीर में शीशम की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की लकड़ी पर मौजूद खूबसूरत मीनाकारी देखने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है। फन तामीर के हवाले से ये इमारत कारीगरों की हुनरमंदी का एक अजीम शाहकार है। चिन्योट शहर में वाक़या उमर हयात के इस महल की कहानी बड़ी अजीब है। उमर हयात जो अपने वक्त में चिन्योट का एक बहुत बड़ा ताजर था, उसने इसे 1930 में तामीर करवाया, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे ही इसकी तामीर मुकम्मल हुई, इसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका बेटा और उसका बाकी खानदान यहाँ आकर आबाद हुआ, मगर बदकिस्मती से शादी के अगले ही रोज उसका बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो गया, और उसके 2 महीने के बाद उमर हयात की बीवी भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उन दोनों की कब्रें भी यही हैं, और इसी तरीके से ये महल जो कि अपने मकीनों के लिए खुशी का बायस बनना था, उनका कब्रिस्तान बन गया। उमर हयात के वरसा ने हवेली को मनहूस समझकर छोड़ दिया, हत्ता कि इसकी 2 मंजिलें गिर गईं। तब हुकूमत पाकिस्तान ने इसे अपनी तहवील में लिया, इसकी दोबारा से तज़ीनो आराइश कराई गई और यहाँ एक खूबसूरत लाइब्रेरी कायम की। हवेली की तज़ीनो आराइश बिल्कुल उसी तरीके से की गई है जैसा इसकी तामीर के वक्त इसे सजाया गया था। इमारत के अंदरूनी हिस्से पर पेंट की मदद से इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं। इमारत का अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत और देखने से ताल्लुक रखता है। पूरी हवेली के अंदर कोई कोना ऐसा नजर नहीं आता जिस पर फनकारों की फनकारी नजर ना आए।
उमर हयात की हवेली के अंदर मौजूद लकड़ी का खूबसूरत काम फन तामीर का शाहकार है। देखने वाली आंखें इस खूबसूरत काम को देखकर हैरान रह जाती हैं। हवेली के छत बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं। बास छतों को ज्योमेट्रिकल अशकाल में बनाया गया है। उमर हयात की हवेली को बनाने वाले न रहे, इसको बसाने वालों का वजूद न रहा, मगर ये इमारत आज भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ चिन्योट की बस्ती के बीचों बीच सीना ताने खड़ी है। चिन्योट की वजह शोहरत यहाँ का लकड़ी का काम है। यही वजह है कि लकड़ी के फर्नीचर के साथ अगर चिन्योट का नाम आ जाए तो ये नाम ही इसकी खूबसूरती, पायदारी, नफासत और आला मेयार की जमानत है। चिन्योट के फर्नीचर को शीशम की लकड़ी से तैयार किया जाता है। दुनिया भर में चिन्योट के फर्नीचर की बढ़ती हुई मांग की बदौलत मकामी तौर पर ये लकड़ी तकरीबन नापैद हो चुकी है। चिन्योट के फर्नीचर को खरीदने वाले बाज़ोक अफराद ये जानते हैं कि हुनरमंदों की हुनरमंदी की बदौलत किस तरह से इस लकड़ी को मोम की तरह मुख्तलिफ पैकरों में ढाला गया है। इस लकड़ी पर मौजूद ये खूबसूरत, नफीस और पायदार काम यहाँ के फनकारों की हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत है। जिस कदर खूबसूरत अंदाज से इस लकड़ी के ऊपर कार्विंग की गई है, शायद दुनिया भर में इसकी मकबूलियत की वजह यही है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत काबिल फख्र बात है कि चिन्योट का फर्नीचर न सिर्फ 21वीं सदी के तकाजों को पूरा कर रहा है, बल्कि इस दौड़ में सबसे आगे है। लकड़ी की ये खूबसूरत तराश फराश सिर्फ चिन्योटी फर्नीचर में ही नजर आती है। ये फनकार ही जानते हैं कि उन्होंने कितनी अर्क-रेजी के बाद लकड़ी को इतने हसीन और खूबसूरत पैकरों में ढाला है। यहाँ के फनकारों ने बेशुमार शाहकार तख्लीक किए हैं। मिसाल के तौर पर ये घड़ी कि जिसमें कोई जोड़ नहीं। इश्क और मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हीर और रांझा, जो कि न सिर्फ पंजाबी अदब का एक हिस्सा है बल्कि ये हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा बन चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हीर और रांझा के मज़ार पर, जिसके बारे में हमें तारीख ये बताती है कि हीर और रांझा का जो किस्सा है वो अबुल हौल के ज़माने में पेश आया। ये जगह चिन्योट से 80 किलोमीटर के फासले पर झंग के नवाब में वाक़या है। और यहाँ एक अजीब और दिलचस्प बात यह है कि हीर और रांझा अंदर एक ही कब्र में आसूदा खाक है। हीर आख दी जोगिया झूठ आखी, हो कौन रुठड़े यार मिलाम दाए, ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी ओ। जी, आज की सैर करते करते हम लोग आ पहुंचे हैं लोकल टैलेंट को एक्सप्लोर करने पर। आज लोकल गीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद हुसैन टेडी। आइए इनसे इनका गीत सुनते हैं। सावे जमह माया अगलियां माफ चकर अग्गा ठीक रसाए माया अगलियां माफ चकर अग्गे ठीक रसाए माया झिक दी गिरी दे वेले लम्मी रुखा दिए छा लम्मी रुखा दिए छा मेरा रुठा वैदा झोला मेरा रुठा वैदा झोला
मेरा लांधा वैदा हाँ झिकी दी गिरी दे वेले लम्मी रुखा दिए छां झिकी दी गिरी दे वेले पानी मज्जी नू पीवाया पानी मज्जी नू पीवाया सच्ची दसो मैं कुसैया सच्ची दसो मैं कुसैया मेरा ढोला क्यों नहीं आया झिकी दी गिरी दे वेले पानी मज्जी नू पीवाया दिल विल चाहिए दिल विल चाहिए रखी जाए कोई नहीं आयो ओ बुआ धम्मी ताई लाई रखे झिकी दी गिरी दे वेले कली शहर नू गईया कली शहर नू गईया मेरा ढोला नहीं आया मेरा ढोला नहीं आया बैठी शाम तक रहिया झिकी दी गिरी दे वेले कली बाग च गईया बंगीला गोल होवे बंगला गोल होवे कुंडी पई हल्दी शलबुए ते ढोल होवे झिकी दी गिरी दे वेले बोले बाग च तोता बोले बाग च तोता मैं सदिया नहीं आया मैं सदिया नहीं आया हाई कोठे ते खलोता झिकी दी गिरी दे वेले झिकी दी गिरी दे वेले पानी घड़े दी चुपाया पानी घड़े भी चुपाया ढोला रात नहीं रंदा ढोला रात नहीं रंदा मसे नप के बहारा झिकी दी गिरी दे वेले वेला गुजर गया मसे जिजा मही मिल जाई दे गल्ला विच फेर गया झिकी दी गिरी दे वेले झिकी दी गिरी दे वेले झिकी दी गिरी दे वेले झिकी दी गिरी दे वेले